मैं इश्तियाक जागीरदार एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। कड़वा है पर सच है। अब कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, नगर सेवक का इलेक्शन आ चुका है। अब हर पार्टी कहेंगे कि हम अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और सभी से कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो। इच्छुक लोगों की कमी नहीं और इच्छुक लोगों को लड़ने का अधिकार है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी समाज को वो चुनाव लड़ सकता है, संविधान का उनका अधिकार है। मगर ये पार्टी यही कहेंगी जो अच्छा उम्मीदवार हो, जो नॉन करप्टेड हो, ईमानदार हो, ऐसे अच्छे उम्मीदवार को हम चुनाव में टिकट देंगे। मगर सच्चाई कुछ और रहती है। हर पार्टियां कहती है कि हमारी टीम सर्वे के लिए गई है, सर्वे करेगी और जिनको कैब उम्मीदवार पसंद करेंगे, लोग जनता पसंद करेंगे, हम वही कैंडिडेट आपके इलाके में उतारेंगे। चाहे वो नगर सेवक का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हर पार्टी का कहने का तरीका यही होता है कि हम जनता के अंदर सर्वे कराएंगे, हमारी टीम जाएगी और वो उसी कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाएंगे। मगर सच्चाई कुछ और रहती है। ये सर्वे करेंगे, इनको टिकट जिसको देना है उसी को देते हैं, इनको पता होता है। सर्वे के नाम पे एक नाटक होता है। जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं उन्हें तो टिकट नहीं देंगे। जो ज़िंदगी और पार्टी के लिए झंडे बैनर लगाते हैं, रैलियाँ अटेंड करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, दरी उठाते हैं, चादर उठाते हैं, कुर्सियाँ लगाते, स्टेज लगाकर प्रोग्राम करते, नेताओं की वाह वाह करते, उनको तो दरकिनारा करते। जो पार्टी के लिए कभी कोई कुर्बानी दिया नहीं, पहले नंबर पे तो वो रहता है, क्योंकि वो बड़ा डोनेशन देता है, वो पार्टी को फंड देता है, प्लस वो जितने कार्यकर्ताओं का खर्चा उठाने की बात करता है और पार्टी में लाखों रुपया खर्चा करने की बात करता है, तो वो है कैंडिडेट पार्टियों का। मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मगर मैं सच बोलता हूँ और वो कड़वा होता है मगर वो सच होता है, उसको समझना ज़रूरी है। अभी क्या होगा तुमको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मैंने 40 साल से देख रहा हूँ। मैंने यही देखा हूँ कि जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले होते, जो 2 नंबर के धंधे वाले होते, जो कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी, ये पहले से ही अपने ग्रुप बनाते 5-5 लोगों का। ये रहते कांग्रेस पार्टी में, मगर ये समाजवादी में, एमआईएम में और कई पार्टी में अपने चमचों को पहले ही भेज देते कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो इस पार्टी से टिकट मिलेगी। वैसे ही हर पार्टी के कुछ लोग ऐसे ही करते हैं और कहीं से भी ये टिकट हासिल करते हैं और उनके चमचे बोलते हैं कि यही गद्दावर नेता है, यही मजबूत नेता है और यही जीतने वाला है, क्योंकि उसके बाद 2 नंबर के धंधे के पैसे हैं, गुंडागर्दी है और वैसे लोगों को ही टिकट मिलता है। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये रहता है कि जो नगर सेवक 5 बार नगर सेवक बना, 6 बार बना, 3 बार बना, 2 बार बना, दोबारा उसी को टिकट देते। नया चेहरा ये नहीं लाते, ना बदलाव करते, तो कहाँ से बदलाव होगा। खुद पार्टियां बदलाव नहीं चाहती, पार्टियां पैसा चाहती है। गुंडे उम्मीदवार इनको चाहिए, भ्रष्टाचार उम्मीदवार इनको चाहिए, जातिवाद उम्मीदवार इनको चाहिए, जो बकबक करे, जो वातावरण खराब करे, जो देश का वातावरण खराब करे, जो एरिया के अंदर माहौल खराब करे, जो लूट मार मचाए, जो भ्रष्टाचार करे, जो आरटीआई डालकर पैसे कमाते नगर सेवक गुंडे लोगों को यही लोग वो टिकट देते हैं। और जो ईमानदार बेचारा भ्रष्टाचार मिटाने का काम करता है, लोगों में प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, एकता अखंडता की बात करता है, मेंबरशिप बनाता है, सदस्य बढ़ाता है, पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ऐसे इंसान को ये पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते मगर टिकट नहीं देते। 1-2 ऐसे टिकट देते हैं, कहाँ से देते, उस वार्ड से देंगे, उस असेंबली से देंगे जहाँ कोई कैंडिडेट इनको मिलता नहीं है, तब ये बोलेंगे कि हम एक ईमानदार कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। मगर 99% ये भ्रष्टाचार लोगों को ही टिकट देते हैं। आप मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, देश के हर कोने में इतिहास उठाकर देख लो, उन नगर सेवकों का, उन एमएलएओं का, उन एमपीओं का कि पहले क्या थे और आज क्या है। और वो लोग भी चुन के आने के बाद कोई अच्छे उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करते, वो अपने बेटे को खड़ा करेंगे, अपनी बेटी को खड़ा करेंगे, अपनी औरत को खड़ा करेंगे, अपने भाई को खड़ा करेंगे, अपनी बहन को खड़ा करेंगे। मगर तुम में से, उस इलाके में से, उस वार्ड से, उस असेंबली से कोई अच्छे उम्मीदवार को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जो बढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके चमचे उनको बदनाम करेंगे, धमकियाँ देंगे, झूठे केस में फंसाएंगे, पैसा खर्चा करके पुलिस के स्टेशन से और कई लोगों से उसको परेशान, हरासमेंट करेंगे। ये सच है, कड़वा है। मैं इश्तियाक जागीरदार 40 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत झेला है और ऐसे कई गुंडों को सबक भी सिखाया, ऐसे कई मिनिस्टरों को भी सबक सिखाया हूँ। मगर ये झूठे मक्कार सिर्फ संविधान की बात करेंगे,
एकता अखंडता की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, सब पैसे का खेल है। तो ईमानदार लोगों से मैं यही कहूँगा, तुम पार्टियों में झंडे लगा रहे, बैनर लगा रहे, इतने तुमने बैनर खर्चा करते हो, तुम समाज में जाके काम करते हो, मगर तुम्हें टिकट मिलने वाली नहीं है। मैंने देखा है, मुझसे भी डिमांड किया गया कई बार, मैं तो देने भी तैयार हुआ था कि चलो डोनेशन के नाम पे, पार्टी का फंड के नाम पे, मगर ये अलग तरीके से और भी पैसे मांगते हैं। और इनकी जो टीम सर्वे करने आती है, ये सब पैसे का खेल होता है। कोई सर्वे नहीं होता है, ढकोसला है, कोई पार्टी सर्वे करवाती नहीं है। अगर ऐसा है तो एक भी पुराने नगर सेवक को टिकट नहीं मिलेगी, एक भी गुंडे नगर सेवक को टिकट नहीं मिलेगी। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये बदलाव नहीं चाहते। मेरी बात सच होती है, कड़वी है, कोई बात बुरी लगी तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर करो, क्योंकि अब नगर सेवक का इलेक्शन आ रहा है। आंखें खोलो, पार्टियों के लीडरों की, झूठ बोलना बंद करो, सच्चे ईमानदार लोगों को लाओ, और बदलाव चाहिए तो बदलाव करो। इस देश में कभी भी वातावरण खराब नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अच्छे लोग आएंगे, लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। जय हिंद।